जरूरी है, भक्ति के लिए तू जरूरी है। भक्ति के लिए कोई इंडिविजुअल व्यक्तित्व चाहिए। अच्छा ये बताओ, बिना तू के भक्ति हो सकती है क्या? हैं? भक्ति के लिए क्या जरूरी है? भक्ति के लिए दर्शन जरूरी है। इनके लिए ताली बजा दो, लो इन्हें ये पहना दो। भक्ति के लिए किसी का दर्शन होना जरूरी है, कोई तू होना जरूरी है। अब ये बताओ, शाश्वत बात पे आ जाता हूं मैं। महावीर जी ने कहा है ईश्वर नहीं है, और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? वो निकाल लो पर्चा। महात्मा बुद्ध ने भी कहा ईश्वर नहीं है। महात्मा बुद्ध ने तो एक बात और कह दी, ना आत्मा है ना परमात्मा है। चारवाक जो कहता है खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये शरीर ही सब कुछ है। ये नास्तिक परंपरा वाले कहते ईश्वर है ही नहीं। चारवाक ये कह रहा है, नागार्जुन ये बात कह रहा है ईश्वर नहीं है, सब शून्य है, सब करणोदक है विष्णु। महावीर जी भी कह रहे हैं और महात्मा बुद्ध भी कह रहे हैं। अब तुम भक्ति वाले कह रहे हो कि किसी का दर्शन चाहिए, कोई तू चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर गलत हो तो टोक सकते हो आप। भक्ति के लिए क्या चाहिए? और वहां पे वो क्या कह रहे हैं? ना आत्मा है ना परमात्मा है। यहां कृष्ण जी कह रहे हैं ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और क्या कह रहे हैं? जैसे नागार्जुन कह रहे हैं, हाँ जी, सब कुछ शून्य है केवल, और देव जो है वो व्यर्थ है, केवल मात्र शून्य है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं केवल ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अच्छा, बुद्ध कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। महावीर जी भी कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। तो गुरु जी प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर नहीं है भक्ति किसकी करते हैं? बताओ। अभी तो बड़े तुम भगत बन रहे थे कृष्ण जी के, विष्णु जी के, माता के, खाटू श्याम के, हनुमान के। बैठे हुए कथा करा रहे हैं पंडित जी से नारायण की। बताओ, या तो कह दो मास्टर जी गलत है जो बोल रहे हैं। यहाँ पे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, बड़ी गहरी बात बोल दी उन्होंने। माइक माइक में सबको नहीं सुनाई दे रहा। माइक इतने तेज कहाँ गए? पहले भी बोला है वो आधा सत्य है, सिर्फ शून्य नहीं है। सिर्फ शून्य होता तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती थी दोबारा। तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि जैसा आपने थोड़ी देर पहले महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि मैं भी स्वरूप में वापस आऊंगा, मतलब इच्छा छोड़ के गए थे। अगर वो इच्छा छोड़ के गए थे तो वापस आएंगे, तो अगर कोई सृष्टि कुछ है ही नहीं तो वापस ना आएंगे। तो जो ये कहते हैं कि ना सिर्फ शून्य है, आकार नहीं है, निराकार है, वो अर्ध सत्य है। क्योंकि जो कहते हैं निराकार है, आकार तो वहां भी है। आपने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है हवा। हवा कहते हैं निराकार, निराकार कैसे? जिन पूछऊं सोई मुनि अस कहूं, ईश्वर सर्व रूप में आहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं जिसके भी पास जाता वो यही कहता ईश्वर सब जगह है, सब जगह है। ब्रह्म सब जगह है, सब जगह है। और वो ब्रह्म क्या है? कि वो ब्रह्म शून्य है, ब्रह्म रिक्त है, ब्रह्म कुछ है ही नहीं। और सही भी बात है। गरुड़ जी कहते फिर तुम उनकी बात में आ गए होंगे। नहीं, मैं उनकी बात में नहीं आया। मेरे को शंकर भगवान का जो श्राप था वो वरदान रूप में मिला हुआ था, भक्ति पक्की किए हुए था।
अच्छा, तो तुम्हारी भक्ति पक्की बनी रही कि हाँ वो कहते थे ईश्वर सर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, जैसे हवा सब जगह सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है, ये शून्य सब जगह है सब जगह है, ब्लैक होल सब जगह है सब जगह है, और मैं अपनी भक्ति पक्के किए हुए था। तो आप डिगे नहीं कि हाँ मैं डिगे नहीं, जैसे वो कहते थे हवा सब जगह है सब जगह है, मेरे को तो प्रेम से मतलब था, मेरे को तो प्राप्ति से मतलब था कि मैं जहां भी जाता उनसे ये पूछता भगवान राम के दर्शन करा दो, भगवान राम का दीदार करा दो, एक बार उनको देख लूंगा तो तृप्ति हो जाएगी, प्राप्ति से तृप्ति होती है। और वो क्या कहते थे, हवा सब जगह है सब जगह है। मैं उनसे कहता था भाई मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ना। एक बार यहीं गाजियाबाद में एक वो हुआ सम्मेलन, और वहां पे यही मतपंथी लोग इकट्ठे हुए, कोई कहता शून्यवाद है, कोई कहता अद्वैतवाद है, कोई कहता फलानावाद है, कोई कहता देता देतवाद है। और फरीदाबाद से भी एक जना आया हुआ था और वो भी उसमें शामिल हुआ। 4 दिन सम्मेलन चला। जब बाहर निकले सम्मेलन से तो किसी ने उससे पूछा, हाँ भाई तेरे को समझ में आया अद्वैतवाद? शून्य समझ में आया? नहीं। शून्यवाद समझ में आया? नहीं। द्वैतवाद समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या समझ में आया? मुझे ना तो शून्यवाद समझ में आया, ना मुझे अद्वैतवाद समझ में आया, मुझे समझ आया तो यही आया, फरीदाबाद समझ में आया, वही जाना है मेरे को। अब वो कहते थे है ब्रह्म शून्य सब जगह है सब जगह है, ईश्वर सर्व व्यापक है, हवा सब जगह है सब जगह है। मैं कहता था मेरे को तो भक्ति का या प्राप्ति का या प्रेम का कोई अनुभव नहीं हुआ, मुझे तो कोई राम के दर्शन करा दे, मुझे तो किसी इंडिविजुअल तथा से मिला दे, मुझे तो कोई भगवान राम के बारे में बता दे। प्राप्ति प्रेम से होती है। मैं प्रेम में पड़ा हुआ पागल उनके शून्यवाद उनके अद्वैतवाद से क्या लेना देना मेरा। सही कह रहे हो गरुड़ जी, मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। पानी देना। सही कह रहे हो काकभूषुंड जी, मैं गरुड़ जी, मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। कि क्या हो गया था कि हुआ क्या, भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में फंसे हुए थे, हनुमान जी मेरे को लेकर आ रहे थे। कहाँ से? बैकुंठ लोक से। क्यों लेके आ रहे थे? कि इसलिए लेके आ रहे थे कि वो भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश में फंसे हुए थे और कद्रू के पुत्र उनको कैंसर की भांति कुतर कुतर के नष्ट करना चाह रहे थे उनका जीवन। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के नागपाश में होने के कारण उनको बार बार उनका जीवन चूसा जा रहा था कद्रू के पुत्र के द्वारा। इसलिए हनुमान जी मेरे को बैकुंठ लोक से लेके आ रहे थे। और जब मेरे को लेके आ रहे थे तो मैंने देखा जो पिता परमात्मा राम जी हैं वो नागपाश में फंसे हुए लेटे हैं और धीरे धीरे उनका जीवन नष्ट होने जा रहा है। अब ये मत समझ लेना भगवान राम का जीवन नष्ट हो गया तो बाद में नहीं होंगे, वो कहानी अलग है, वो कथा अलग है। पर अगर शरीर लिया है, चाहे परमात्मा ने लिया है, शरीर का नियम, शरीर का अस्तित्व यहीं तक है। चाहे परमात्मा भी शरीर लेके आए तो उसको उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो वो उसको नष्ट कर रहे थे, भगवान के शरीर को भी कद्रू के पुत्र नाग रूप में नष्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि हनुमान जी मेरे को लेके तो इसलिए आए कि उनके नागपाश में जो फंसे हुए हैं वो नाग मैं काटूं। नागपाश में कई नाग होते हैं। और जैसे ही मैं उनके सम्मुख गया तो मैं उनका रूप देख करके एकदम से सन्न रह गया, मैं खो गया। ये है भक्ति। का पूछत हो
परिचय स्वामी। हालांकि मैं उस समय पे बिल्कुल स्तब्ध था और मैं खो गया था कि ये भगवान राम और लक्ष्मण जो नागपाश में फंसे हुए हैं ये कैसे फंस गए। मैंने धीरे धीरे उन नागों को काटा, उनको पास से मुक्त करा, और जैसी पास से मुक्त करा तो जो वो लेटे पड़े थे राम और लक्ष्मण, वो खड़े होकर के उन्होंने सबसे पहले ये प्रश्न करा कि भैया ये हमें मुक्त किसने किया, हम तो मेघनाथ के नागपाश में फंसे हुए थे, हम तो इस शरीर छोड़ने वाले थे। हनुमान जी ने कहा जरा पीछे घूम के देखो तो सही। और जब पीछे घूम के देखा तो वहां गरुड़ जी बैठे हुए थे। अब गरुड़ जी से प्रश्न करते हैं भगवान राम के तुम कौन हो, तुम कौन, परिचय पूछ रहे हैं। का पूछत हो परिचय स्वामी। तब काकभूषुंडी जी ने कहा उसके बाद क्या हुआ, कि उसके बाद क्या हुआ, क्या मैं तो भक्ति में रमा हुआ था, मैं तो भक्ति में खोया हुआ था परमात्मा की। जब भी परमात्मा का दीदार करेगा ना कोई भगत तो वो खो ही जाएगा। वहां पे बेशक तू मौजूद है, मैं गायब हो जाएगा, मैं नहीं रहेगा, तू 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 ही तू तू ही तू तू ही तू रह जाएगा। और भगवान राम उस भगत से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा परिचय क्या है। वैकुंठ में तो साथ ही रहते थे। का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। हे प्रभु क्या मेरे से परिचय पूछते हो, मैं तो भक्ति में रमा हुआ हूँ। आपके मुख को देख करके मोहित हुआ हूँ। और मैं क्या बताऊं कि वैकुंठ में तो आप विष्णु रूप में मेरे साथ रहते हो। तो काकभूषुंडी जी, मैं खुद उस परमात्मा का इतना तगड़ा भक्त, भक्ति में खो गया था उनके रूप को देख करके। तो आपकी तो भक्ति वैसे ही मजबूत होगी जब शंकर भगवान ने दी है। तो मैं मान गया आपकी बात, परंतु कम से कम आप उन गुरुओं की बात तो सुन लेते हैं, उन गुरुओं को तो समझ लेते वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरे को ज्ञान में जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसमें जाऊं ही क्यों कि हवा सर्वत्र है, ईश्वर है सर्वभूतानाम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हवा सब जगह है, शून्य सब जगह है, शून्य सब जगह है, हवा सब जगह है। मेरे को, मैं भुसुंडी, मेरे को इस चीज से क्या मतलब, मैं तो परमात्मा का मुख देखने को मिल जाए और फिर मैं उसमें खो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, आप कार लेके जा रहे हो अपनी और कार में पंचर हो गया, हवा निकल गई, ठीक है। अब आप किसी से ये पूछो कि भाई ये हवा कहाँ मिलेगी, हवा तो चाहिए ना, उसमें टायर में भरोगे तभी तो वो टायर चलेगा। अब वो कहते हवा सर्वत्र है, सब जगह है, सब जगह है, तो इससे बात बन जाएगी क्या। वो कह दे परमात्मा तो सर्वत्र है, राम जी तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र है, सर्वत्र है, इससे काम चल जाएगा। गरुड़ जी की तरह ऐसा होना चाहिए कि मेरे को मुख देखने को मिल जाए और मैं उसमें खो जाऊं और प्रेम में पड़ जाऊं, विरागी हो जाऊं, ए व्याभिचारिणी भक्ति हो जाए। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा को अवसर मोह दीनो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीनो।
राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृत कृत्य भयो रघुराई। ऐसे ही मैं कृत कृत्य हो जाऊं अगर मुझे परमात्मा का दीदार हो जाए। और वो कह रहे हैं कि ब्रह्म तो सब जगह है, सब जगह, हवा तो सब जगह है। अच्छा हवा सब जगह है तो मैं टायर में कैसे भरूं? मेरी तो गाड़ी अटकी पड़ी है। अब दूसरे के पास गए तो दूसरा बोला कि भाई जो टायर है जब तू उसमें चढ़ाएगा तो उसमें भी तो हवा है, टायर के अंदर भी हवा, टायर के बाहर भी हवा। ब्रह्म बाहर भी है, शून्यवाद बाहर भी है, शून्य अंदर भी है। हवा टायर के बाहर भी है और हवा टायर के अंदर भी है। जब तू चढ़ाएगा तो हवा तो साथ में भरी हुई होगी। इससे काम चल जाएगा क्या? किससे चलेगा? प्रेम से चलेगा। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, प्रेम समर्पण। उद्धव से वार्तालाप हो गया राधा का। अरे तू ज्ञान में आ, परमात्मा को ज्ञान में जान। हवा सब जगह, हवा सब जगह, परमात्मा सब जगह है, ये ज्ञान ले राधा। राधा क्या है? ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की, यहाँ सर दे के आशिकी इतनी सस्ती। अरे तू क्या जाने उद्धव प्रेम क्या होता है? तू कह रहा ज्ञान में आ, तू कह रहा है ब्रह्म में आ। राधा अरे श्याम के बिना मैं आधी, मेरे बिना श्याम आधे। बोलो राधे 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 राधे, बोलो। उद्धव कह रहा हवा तो सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, कृष्ण जी तो सर्वत्र हैं, तू ज्ञान में आ। राधा कह रही है मेरा इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हवा टायर के अंदर तो भर जाएगी, ठीक है, जब टायर चढ़ाएगा, परंतु वो वाली हवा नहीं होगी जो प्रेम की है। वो तो मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, तब जाके टायर में हवा भरी जाएगी और तब गाड़ी चलेगी। हवा तो बाहर भी है, हवा तो अंदर भी है, ब्रह्म तो बाहर भी है। ज्ञान ये वाला कि हवा अंदर भी है, ब्रह्म अंदर भी है। अंदर झांक के देखो, ब्रह्म ही ब्रह्म है। कई गुरुओं के पास जाओ, कहते हैं अरे अपने अंदर झांक लो, कहते कि नहीं कहते? अंतरात्मा में परमात्मा बैठा है। मेरे को तो कोई ऐसा मिला नहीं जो कहते अंतरतम में मैंने परमात्मा देख लिया। एक जने जो कहते हैं हवा सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, ये ज्ञान ले लो, उससे तुम्हारा भला होगा। हवा बाहर है टायर के, ठीक है, हवा अंदर है, जब टायर चढ़ा जाएगा रेम पे, उससे भला नहीं होगा। भला तब होगा जब किसी के पास जाके उसके अंदर हवा भरी जाएगी, तब वो टायर चलेगा और तब वो अपने गंतव्य पे पहुंचेगा। बोल सच्चे। ऐसे ही भगत को तो अपने ईश का, अपने परमात्मा का दर्शन चाहिए। मुझसे हर कोई ये कहता कि ज्ञान में आ जाओ, ब्रह्म सब जगह है, हवा सब जगह है, और मैं राम में ही, राम की भक्ति में ही लगा। राम भक्ति जल मम्मी ने मम मीना, कम भी लगाए मुनीस परवीना। मैं मीन और परमात्मा जल। मीन माने मछली को जल से मतलब। वो कह रहे हैं ब्रह्म ऊंची चीज है, ब्रह्म ज्ञान ऊंची चीज है, आत्मज्ञान ऊंची चीज है, शून्यवाद ऊंची चीज है। और मैं इन लोगों से बड़ा परेशान। मैं कह रहा हूं मेरे को राम जी का दीदार करा दो, मुझे परमात्मा से मिलवा दो, ताकि प्राप्ति हो जाए, ताकि प्रेम हो जाए। और वो लगे पड़े हैं ज्ञान पेलने, वो लगे पड़े हैं ब्रह्म को समझाने, वो लगे पड़े शून्यवाद को समझाने।
तो मैंने कहा भाई मैं राम भक्ति जल मम मीना किम विल गाय मुनीस परवीना। मैं मछली, मुझे तो जल से मतलब, मैं मछली, मुझे तो परमात्मा से मतलब, मुझे मत समझाओ। भरी लोचन विलो की अवदेशा तब सुनहि निर्गुण उपदेशा। पहले मेरे को राम जी के दर्शन करा दो, तब मैं तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के बारे में ज्ञान लूंगा। अच्छा चलो, आप जिस जिस गुरु के पास गए उसकी बात आपने नहीं मानी और आपकी भक्ति डिगी नहीं, तो आपने उसके बाद परमात्मा का, भगवान अपने राम का, अपने इष्ट का दर्शन करा? क्या कभी उस जीवन में आप दर्शन कर पाए? कि कहां से कर पाता? मैं जिस भी गुरु के पास जाता, जिस भी व्यक्ति के पास जाता, वो हर एक कोई अपने ज्ञान को बखानता। देखो ज्ञान चाहिए, भक्ति के लिए भी ज्ञान चाहिए। वहां पे भुसुंडी जी को ज्ञान की जरूरत नहीं थी। क्यों सत्यपाल जी? क्योंकि शाबाश शंकर भगवान, इनके लिए कोई प्राइज देखो, क्योंकि शंकर भगवान खुद ईष्ट भगवान उनको आशीर्वाद देके गए थे। क्या तुम्हारे को शंकर भगवान आशीर्वाद देके गए हैं जो भक्ति पक्की हो जाएगी? हैं? कभी सपने में ही मिले हो शंकर भगवान? नहीं? हैं? एक तो तरीका यह है कि शंकर भगवान प्रकट हो, चाहे सपने में ही हो, हमारी भक्ति पक्की कर जाएं, काग भुसुंडी जी की तरह। और दूसरा तरीका यह है कि हमें पंडित विश्वनाथ शर्मा के यहाँ जाके ज्ञान ले लें। क्या पूर्णिमा के अलावा और दिन आप लोग चाहते हो कि ये ज्ञान चार्ट वाला लिया जाए? हैं? चाहते हो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पाया तूने मौका तो फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन दिया जिसने उसको ही जनवाए जा, सुंदर जीवन दिया जिसने उसको ही जनवाए जा। अपने मन को लगाए जा, अपने मन को चार्ट में लगाए जा, इस ज्ञान में लगाए जा, तो तुम्हारी भक्ति पक्की होगी। बाद में प्यारे पछताएगा। अब थोड़ा सा कीर्तन कर लें, फिर उसके बाद सत्संग।